जैसे ही उसका अमीर बॉयफ्रेंड घर से बाहर निकलता, एमा फौरन उसके कमरे में जाकर सेफ खोलने की कोशिश करने लगती। वो कई बार पासवर्ड डालती, लेकिन हर बार नाकाम रहती। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन अचानक उसका बॉयफ्रेंड डेनियल वापस आ गया। एमा बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला, मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और उसे रोमांस में उलझाकर सारा शक खत्म कर दिया। डेनियल भी उसके रवैये से मुतासिर हो गया और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन डेनियल ने वही बात फिर छेड़ दी। उसने बताया कि वो सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि पहले से ही लाक पड़ा हुआ है और उसे उसका पासवर्ड भी नहीं मालूम। एमा ने बात बदलने की कोशिश की, जबकि डेनियल ने कहा कि वो उन दिनों काफी जहनी दबाव में है और जल्द ही किसी थेरेपिस्ट से मिलने वाला है। एमा की नजर अब अपने बॉयफ्रेंड के लैपटॉप पर थी। जैसे ही डेनियल घर से बाहर निकला, उसने फौरन कंप्यूटर ऑन किया। हैरत की बात यह थी कि उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। उसने जल्दी से ईमेल खोली और एक बेनक स्टेटमेंट देखकर चौंक गई। उसने मुख्तलिफ पासवर्ड आजमाए और आखिरकार एक पुराना कोड काम कर गया। जैसे ही उसने अकाउंट की तफसील देखी, वो हैरान रह गई। अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद थे। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसी दौरान उसे ये भी पता चला कि हर महीने एक बड़ी रकम किसी साइकाट्रिक क्लिनिक को भेजी जाती है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन एक खफिया ट्रांजैक्शन शुरू की और एक बड़ी रकम एक ऐसे कार्ड में मुंतकिल कर दी जो उसने पहले से तैयार रखा था। शक से बचने के लिए उसने ट्रांजैक्शन का नाम भी बदल दिया, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हुआ कि इतनी बड़ी रकम फौरी ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि उसमें कई दिन लगेंगे। अब वो परेशान हो गई, क्योंकि उसका प्लान था कि पैसे लेकर फौरन चली जाए, मगर अब उसे वहीं रुकना पड़ेगा। तमाम काम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने निशानात मिटा दिए और अपनी बहन को फ़ोन किया। उसने बताया कि जल्द ही पैसे आ जाएंगे और उनके मसाइल हल हो जाएंगे। उसकी बहन हैरान थी और बार बार पूछ रही थी कि ये सब कैसे हुआ, मगर एमा ने कहा कि वो बाद में सब कुछ बताएगी। अभी सिर्फ इंतज़ार करो।